हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार कब बदलेंगे? जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुवृत्ति भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है? यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अगर सभी मानव जाति के लोग, सभी कौम और मजहब के लोग हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों पर अमल करें और सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, उस मालिक की दया दुआ बरकत मिल जाएगी। देखिए, हमारे गुरु महाराज ने 116 वर्ष की आयु तक अथक परिश्रम किया। उसी परिश्रम का आज परिणाम है लाखों करोड़ों लोग गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और सूरत शब्द नाम की कमाई में लगे हुए, मेहनत ईमानदारी से काम करते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है, आप लोग मेहनत ईमानदारी से काम करिएगा, सूरत शब्द नाम की कमाई, और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। देखो, महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोट गौ दे दान, और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खाकर फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ जो जैसा करेगा, अरे जैसा बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। देखिए, इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए थे, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था। वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझकर निशाना मार दिया, और जब पास में आकर देखा कि कृष्ण भगवान अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। अरे कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ आप जैसा बीज बोगे वैसी फसल काटोगे। ये कर्म प्रधान देश है। अच्छा करोगे अच्छा नतीजा, बुरा करोगे बुरा नतीजा। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर बुरे कर्म किए नरकों चौरासियों में चले जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। आज ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाएंगे, वो भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती। पुण्य कर्म समाप्त होने के बाद फिर आपको मृत लोक में भेज दिया जाएगा। वहाँ से जो नीचे उतारा जाता, बड़े घर में जन्म मिल जाता, और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा? फिर बुरे खोटे कर्म किए तो फिर नरकों के द्वार खोल लिए। ऐसे ही आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। प्रेमी भाई बहनों, मुक्ति आपको कब मिलेगी? जब आपके अच्छे बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे। आध्यात्म यही कहता है कि जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी, कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती है। प्रेमी भाई बहनों, ये जो आपके कर्म हैं,
ये कर्मों का आपको फल मिलेगा, पुण्य कर्मों का फल मिलेगा, पाप कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जब पाप और पुण्य कर्म फना हो जाएंगे तब जाकर वो मालिक मिलेगा। और कर्म फना कब होंगे? जब आप नाम की कमाई करोगे, शब्द की कमाई करोगे, क्योंकि शब्द कर्म की रेख कटावे और शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो अंजन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द यानी मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा।